गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको एसएसटी में चैप्टर 7 द साउथर्न प्लेट्यू एंड लाइफ इन द प्लेट्यूज पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन दे चुके थे, प्लेट्यू के बारे में बता चुके हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है द सेंट्रल हाईलैंड्स। द सेंट्रल हाईलैंड क्या हुआ, तो टॉपिक से ही पता चलता है कि सेंट्रल है मतलब बीच में। जैसे आप कोई सर्कल बनाते तो बीच में क्या होता है, सेंटर होता है उसका एकदम बीच, और हाईलैंड मतलब ऊंचा ज़मीन। तो इंडिया का सेंट्रल हाईलैंड क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड में कंसिस्ट कौन कौन से प्लेट्यू है, तो मालवा का प्लेट्यू और छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। द मालवा प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। मालवा प्लेट्यू किधर स्थित है, तो वो है सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ, तो उत्तर पश्चिम में। इट लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विद्या हिल्स। ये कौन से किस किस हिल्स के बीच में है, तो अरावली हिल्स और विद्या हिल्स के बीच में है। द सॉइल इन द मालवा प्लेट्यू इज़ ब्लैक एंड क्वाइट फर्टाइल। और मालवा प्लेट्यू का जो सॉइल है, मिट्टी है यहाँ का, कैसा है, तो काली मिट्टी है जो बहुत ही फर्टाइल है। दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर द क्रॉप्स ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड्स। और ये कौन से क्रॉप्स के लिए अच्छा है, तो ये कॉटन और ऑयल सीड्स के लिए। कॉटन क्या है, तो कॉटन आप लोग जानते हैं रुई होता है, जो जिसे सूती वस्त्र कहते हैं, सूती वस्त्र जिससे बनता है। और ऑयल सीड्स तो मुस्टार्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ, ये सब यहाँ पे होता है ऑयल सीड्स, जिससे हम लोग तेल निकाल सकते हैं, जिससे हम लोगों को तेल मिलता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू किधर स्थित है, छोटा नागपुर का पठार, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ, तो उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व साइड में है। इट कवर्स झारखंड, नॉर्थर्न ओडिशा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। और ये कौन कौन से एरिया को कवर कर रखा है, कहाँ मतलब कितना दूर तक फैला हुआ है ये, किसमें, तो झारखंड में और नॉर्थर्न ओडिशा में, मतलब उत्तरी उड़ीसा, और नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ मतलब उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। दिस एरिया इज रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड मिका। और इस एरिया में क्या है, मिनरल्स भी है। क्या है, छोटा नागपुर पठार के एरिया में क्या है, तो मिनरल्स जो आयरन है, कोल है, कोयला, मैग्नीज है, बॉक्साइट और मिका, ये सब मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स क्या हुआ, जिसको हम खोद के निकालते हैं ज़मीन से, इसका हिंदी होता है खनिज। दिस एरिया हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल। और इस एरिया से क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कोल निकाला जाता है, कोयला। दिस माइनिंग सेंटर्स आर। और यहाँ जो माइनिंग है क्या है, जिसको कोल क्षेत्र मतलब जिससे कोयला निकाला जाता है, वो कहाँ पे है, तो उसका सेंटर्स है झरिया में, गिरिडीह में, बोकारो एंड रानीगंज। ये सब एरिया क्या है, तो मैन माइनिंग है, यहाँ पे कोयला निकाला जाता है। द स्लोप ऑफ दिस एरिया इज टुवार्ड्स द नॉर्थ। और इस एरिया का जो स्लोप है, स्लोप मीन्स क्या होता है, ढलान। जैसे आप लोग कहीं मतलब किसी कोई एरिया क्या होता है, ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, तो वो स्लोप जो है, स्लोपिंग किधर, तो नॉर्थ के साइड है, उत्तर साइड है। दिस इज वाई मैन रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा एंड सोन फ्लो northwards to the plains and then turns toward the east to merge with the यमुना एंड गंगा। और इस पठार मतलब इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो चंबल है, चंबल की घाटी आप लोग सुने होंगे नाम, बेतवा है और सोन नदी, ये सब जो है क्या किधर है, तो उत्तर में से बहती है, उत्तर दिशा में, बाद में जाके क्या होता है, ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, जो गंगा और यमुना में मिल जाती है। ये था आपका द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब है आपका द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, तो डेक्कन पठार। दक्कन का पठार कैसा है,
तो ये पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में। द दक्कन प्लेट्यू इंक्लूड्स द रीजन लेइंग टू द साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज। ये जो दक्कन प्लेट्यू है ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये मतलब इंक्लूड्स है किस में है, तो कौन से रीजन में, तो सतपुरा रेंज में है, साउथ में, दक्षिण साइड में सतपुरा रेंज में। सतपुरा में क्या है, तो घने जंगल हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू द साउथर्न टिप ऑफ पेनिसुलर इंडिया। ये पेनिसुलर इंडिया के कहाँ तक फैला हुआ, पेनिसुलर इंडिया के साउथ टिप तक, मतलब दक्षिण तक फैला हुआ है। अनामुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। अनामुडी क्या है, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। द दक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। और ये किधर, दक्कन प्लेट्स के चारों तरफ क्या है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट क्या है, तो ये हम आपको साउथर्न प्लेट्यू में फिगर में बताए थे। ये आप लोग देख सकते हैं कि किधर है। दे इंक्लूड सह्याद्री, नीलगिरी, अनामुडी एंड कार्डामोम हिल्स। क्या इसमें कौन कौन से हिल्स इंक्लूड हैं, तो सह्याद्री, नीलगिरी, अनामुडी एंड कार्डामोम हिल्स इसमें है, इस रेंज में। द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट एज कंटिन्यूस एज द वेस्टर्न घाट। जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, निरंतर नहीं है। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स रेंज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो हिल्स आता है वो क्या छोटे छोटे भागों में टूट गया है। जैसे एक होता है, जैसे अरावली रेंज देखिए आप, अरावली हिल्स देखिए, तो वो क्या एक बहुत लंबा रेंज है। लेकिन इसमें क्या है, वेस्टर्न घाट में क्या है कि छोटे छोटे पहाड़ों के रेंज है, कि कहीं पहाड़ है फिर मैदान होगा या प्लेट्यू होगा फिर पहाड़ है, तो ऐसे रेंज है। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट द कन्याकुमारी इन द साउथ। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में, इंडिया के तो साउथ में। साउथ पॉइंट कहाँ है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं फिगर में, कि जहाँ पे श्रीलंका है और जो पूरा नीचे पॉइंट्स है वो क्या है आपका कन्याकुमारी है, वहीं पे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लाइमेट एंड रिवर्स। इसमें इधर का मौसम कैसा होता है और कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। इन समर्स मानसून विंड्स अराइज फ्रॉम द साउथ वेस्ट। समर गर्मी के मौसम में क्या होता है, तो मानसून विंड्स उठता है किधर से, तो दक्षिण पश्चिम साइड से। देयरफॉर द रेनफॉल इज हैवी ऑन द वेस्टर्न घाट बट डिक्रीज बाय द टाइम इट क्रॉसेस वेस्टर्न घाट। हैवी रेनफॉल, इसलिए हैवी रेनफॉल जो होता है वेस्टर्न घाट पे, जो वेस्टर्न घाट जाते जाते क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है रेनफॉल। इन विंटर्स मानसून विंड्स फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट द साउथर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू दैट इज मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ कर्नाटक गेट्स कंस्टेंटली रेनफॉल एंड सो इट इज कॉल्ड द रेन शैडो एरिया। सर्दियों में क्या होती है, तो नॉर्थ ईस्ट साइड से, उत्तर पूर्व साइड से मानसून हवाएं उठती है और प्लेट्यू के साउथर्न भाग जो कर्नाटक के क्षेत्र में आती है, ज़्यादातर किधर आती है, तो कर्नाटक के क्षेत्र में आती है, तो उधर मतलब सेंटली रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिससे मूसलाधार बारिश करते हैं, जिसके कारण से इधर के एरिया को क्या कहा जाता है, तो रेन शैडो एरिया कहा जाता है। रेन शैडो मीन्स क्या हुआ, तो बरसात छाया क्षेत्र कहा जाता है। दिस एरिया आर ए नंबर ऑफ रिवर्स इन दिस एरिया। और इस एरिया में क्या है, बहुत सी नदियां हैं। द महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कौन सी है, तो महानदी गोदावरी नदी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। द गोदावरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्कैटर्ड रिवर ऑफ इंडिया। और गोदावरी क्या है, ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में एक माना जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। और ये डेक्कन प्लेट्यू की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। अगर साउथ की बात करें तो साउथ की नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है।
ऑल इंडिया में तो अगर बात करें तो क्या है, गंगा नदी सबसे बड़ी है, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू या साउथ की बात करें तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी है, और उधर की सबसे पवित्र नदी गोदावरी है। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। और नर्मदा और गोदावरी नहीं, नर्मदा और ताप्ती नदी की तरफ आती है तो वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और वो हिंद महासागर में जाके मिलती है। नेक्स्ट पेज अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।